जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांगा तुम, ऐसा खेल दिखाया, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। श्री इंद्रावती जी श्री धामधनी से प्रार्थना करती हैं कि हे धनी, आपने इस स्वप्नवत झूठे संसार में भेजकर ऐसा अनोखा खेल दिखाया कि जिसके विषय में कुछ कहते भी नहीं बनता, क्योंकि हमने ही इस खेल को देखने की मांग की है। इसलिए इसके संबंध में अब कुछ विनय भी करना चाहूँगी, तो आप कहेंगे कि इसको तो तुमने ही मांगा है, इससे अब मुझसे कुछ अर्ज करते भी नहीं बनता। बोले अब राज्य को कहूँगी भाई इसमें दुख पा रही हूँ, बुला लो। तो बोले मांगा तो तुमने ही था, 3 बार मांगा। राज्य ने मना कितनी बार किया? मना किया हमको 3 बेर, तब हम मांगा। कछु आस न राखी आसरो, ये झूठी जिमी दिखाए, ऐसी जुदागी कर गई, कछु कयो सुनो ने जाए, कछु कयो सुनो ने जाए। हे धामधनी, आपने इस अनित्य झूठे खेल को दिखाकर मुझे अपने अतिरिक्त दूसरा कोई सहारा ही नहीं रखा जिससे मैं कुछ प्राप्ति की आशा रखूं। आपने कुछ ऐसी जुदाई कर दी कि किसी से कुछ कहना सुनना भी उचित प्रतीत नहीं होता। अब उन्होंने बताया कि बोले वहाँ पे परम धाम में बैठ के परम धाम दिखाना मुश्किल नहीं था। परम धाम में बैठ के क्या दिखाना मुश्किल था? ये माया का खेल। तो दबी जी से कह रहे हैं भाई दूर भेजोगे ना? भेजूंगा तो रखूंगा तो यहीं पे। तो अब कहाँ देख रहे हैं खेल को? कहाँ पे देख रहे हैं? राज जी के नजरों में नजर मिला रखी है। बोले अब हमारी आंखें खुली हैं, राज जी को देख रही हैं, लेकिन ना हम अपना हाथ हिला सकते हैं ना पैर हिला सकते हैं, कि अब इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उनके चरणों को पकड़ लें। और नहीं तो सारा दिन उनसे लिपटी ही रहती थी, हर टाइम लिपटी रहती थी। भाई राज जी के साथ झीलना कर रहे, राज जी तो अपने को जमुना जी बन के झीलने का सुख दे रहे, वहाँ कौन है? बोले जो हम गोते लगा रहे हैं राज जी के प्रेम में, जमुना जी कौन बना हुआ है? राज जी बने हुए हैं। अब बोले पशु पक्षी है, हमारे साथ सब्जियों की टोकरी उठा के जाते हैं, कोई बांदर के रूप में। बोले सखियाँ जब सब्जियाँ लेने जाती हैं तो कौन जाता है? अन्न वन वाले दूध गलीचे में अन्न वन में जाती हैं, हरक बाई का जो जाता है। तो बोले उस टाइम बांदर के रूप में टोकरी लेके हमारे पीछे पीछे कौन होता है? राज जी महाराज होते हैं। लेकिन हमें उनकी साहिबी का पता नहीं था। अब हमने खेल कहाँ पर मांगा था? हमने कुंज निकुंज में गए थे और वहाँ पर सबसे पहले राज जी के आई मन में कि भाई इनको खेल दिखाऊं। क्यों आई कि क्या किया? हम लोग सभी दौड़ रहे थे, राज जी आगे आगे, हम पीछे पीछे, कभी राज जी आगे कभी हम आगे। तो राज जी गिर गए या किसी ने शरारत करी कि पैर अड़ाया, राज जी को गिरा दिया। अब राज जी अकेले गिरे और हम 1 2 3 करके पूरी 12,000 उनके ऊपर गिर गई। और जैसे ही गिरी तो राज जी के भावना आई। कुंज निकुंज की जो रेती है हम उसमें दौड़ रहे थे, वहाँ पे राज जी के ऊपर सारे गिर गए। तो राज जी कहते हैं इनको तो बिल्कुल ये बराबर ही समझती है, भैया हम कहते हैं हम भी बराबर है राज जी से, हम कोई कम थोड़ी हैं। तो उन्होंने बताया कम तो नहीं हो, लेकिन साहिबी मेरी है। हमने कहा हमारा प्रेम बड़ा है। बोले प्रेम तो मेरा ही बड़ा है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो राज जी दिखा रहे हैं। अब बैठी अंग लगाएंगे, ऐसी करी अंतराए, ना कछु नैनो देखते, ना कछु आप और उठाए। हे धनी, मैं आपके कदमों के नीचे अर्श परम धाम में सभी रूपों के संग अंग से अंग मिलाकर बैठी हूँ, किंतु आपने इस झूठे खेल में भेजकर इस प्रकार जुदा कर दिया कि ना तो मैं अब अपने आप को इन नेत्रों से देखती हूँ और ना मुझे अपनी पहचान होती है।
क्या हम आज अपने पुरातन स्वरूप को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? राज्य दिखाएंगे तब देखेंगे। लेकिन यहाँ बैठ के हमें उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। अभी तक तो सोचते ही नहीं थे भाई करना है, लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा सुनते हैं ना, तो यूँ मन होता है थोड़ा जरूर टाइम निकालना चाहिए। निकले ना निकले, लेकिन मन में तो आने लगे। बैठी अंग लगाएगे ऐसी दई उल्टाए, ना कछु दिल की कह सको, ना पिया शब्द सुनाए। यद्यपि मैं मूल मिलावे में सभी अंगनाओं के साथ अंग से अंग मिलाकर बैठी हूँ, किंतु निज धाम के अंतर्गत मेरी बुद्धि को ऐसा बदल दिया कि ना तो मैं अपने दिल की बातें आपसे कह सकती हूँ, ना अपने प्रियतम धनी के बुखार बिन से मीठे वचनों को ही सुन सकती हूँ। बैठी आंखें खोल के अंग सो अंग जोड़, आशा उपजे अरज को, सो भी दई मोहे तोड़। मैं परम धाम में आपके कदमों के नीचे अंग से अंग जोड़कर आंखें खोलकर बैठी हूँ, और इसीलिए मेरे मन में आपसे प्रार्थना करने की चाह उत्पन्न होती है, किंतु उस आशा को भी आपने निराशा में बदल दिया। राज्य ने थोड़ी बताया, हमने ही बदल रखा है कि आंखें, अब ये आया था ना, बोले आंखें खोलकर तो बैठी हूँ और प्रार्थना भी करना चाह रही हूँ, पर कर तो नहीं पा रही हूँ, कि उस आशा को भी आपने निराशा में बदल दिया। सदा सुखदाता धाम धनी अंगना तेरी जोड़, जानो संगमत कहूँ ना उठो, ऐसा किया बिछोड़। मेरे प्रियतम, आप तो हमेशा अखंड सुखों के देने वाले हो और मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, किंतु फिर भी आपने ऐसा बिछो कर दिया कि मानो हमारा आपसे कोई संबंध ही ना रहा हो। अब ये संबंध किसने बताया? गुरु महाराज ने। आज गुरु महाराज ना होते तो हम कहाँ कहाँ धक्के खा रहे होते, संसार में घूम रहे होते, पता ही नहीं था हम कहाँ से आए और कहाँ हमें जाना है। बैठी सदा चरण तले, कबू न्यारी ना निमक लेस, पाइये ना नाम ठाम तिस कहूँ, ऐसा किया विदेश। हे धनी, मैं अरस परम धाम में हमेशा आपके कदमों के नीचे बैठी हूँ और कभी क्षण मात्र के लिए भी अलग नहीं हुई, किंतु आपने इस खेल में भेजकर ऐसा प्रदेश दे दिया कि इस खेल में आपका नाम, स्थान या धाम की दिशा भी कहीं नहीं पा रही हूँ। बैठी तले कदम के बीच डारे 14 तबक, दूर दराज ऐसी करी कहूँ नजीक ना पाइए हक। यद्यपि मैं आपके कदमों के नीचे बैठी हूँ, किंतु मैं अपने निकट कहीं भी प्रियतम को नहीं पा रही हूँ। बैठी तले कदम के ऐसी करी परदेशन, ले डारी ऐसी जुदागी, रया हरफ न नुकता इन। यद्यपि मैं आपके चरण कमलों के नीचे बैठी हूँ, किंतु आपने मुझे ऐसी परदेशन बना दिया और जुदागी का ऐसा पट डाल दिया कि मुझे एक हरफ या बिंदु के समान विस्मरण नहीं आ रहा है। बैठी हो आगे तुम, जानू अरज करूँ कर जोड़, सो उम्मीद कछु ना रहो, कोई ऐसा दियो दिल मोड़। मैं परम धाम में आपके सम्मुख बैठी हूँ, इससे चाहती हूँ कि हाथ जोड़कर आपसे विनती करूँ कि किंतु आपने मेरे दिल को इस प्रकार उलट दिया है कि आपसे कुछ भी कहने की उम्मीद ही नहीं रह गई है। बोले अब जगाएगा कौन? भी सारे ही सो रहे हैं भाई, सब नींद में है, तो जागृत कौन है? कौन जागृत है? सिर्फ राज्य जागृत है। राज्य जागृत है तो राज्य जिस दिन जगाएंगे उस दिन जागृति आएगी, और नहीं तो श्यामा जी भी नींद में, सखियाँ भी नींद में, खूब खुशहालियाँ भी नींद में, सभी मतलब सबकी माया का पर्दा लगा हुआ है सभी के आगे। अब राज्य से रोज अर्जी लगाएंगे तो क्या अपना सुनने वाला, ऐसी दई उठाएंगे बैठी हो कदम के पास, दर्द ना कहो जाए दिल को, उम्मीद ना रही कछु आस। हे धनी, मैं आपके चरणों के निकट बैठी हूँ, सार्थक ज्ञान के द्वारा दिखाकर आप मुझे जागृत कर रहे हो, फिर भी मेरी आत्मा जागृत नहीं हो रही है।
बैठी इन मेले मिने एगर धनी सुख अखंड, आस न कहने सुनने की, जानो बीच पड़ो ब्रह्मांड। मैं परम धाम के मूल बिलावा में बैठी हूँ, जो मेरा मूल घर है और जहाँ धनी के अखंड सुख हैं, किंतु इस ब्रह्मांड में आने के बाद कहने और सुनने की कोई आशा शेष नहीं रह गई है। ऐसा मालूम होता है कि यह ब्रह्मांड ही बीच में आवरण रूप है। मतलब मूल क्यों कहा कि भाई वहीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। मूल मतलब जड़, और मिलावा कि सभी 12,000 वहाँ पे एक साथ होकर इकट्ठी बैठी हैं, तो उसको मूल मिलावा कहा गया। धनी धाम सुख बतावत, ये धनी सुख अखंड, आप दया बतावत अपनी, आड़े दे ब्रह्मांड पिंड। ऐसे झूठे खेल में भेजकर धाम धनी अखंड परम धाम के सुख बता रहे हैं कि यही धाम धनी के अखंड सुख तेरे भाग्य में है। उसे प्राप्त करने के लिए पिंड और ब्रह्मांड को आड़ में देकर अपनी दया की पहचान करा रहे हैं। जगावत गई जुगते दई कई विद साथ गवाहे, बैठावत सुख अखंड में तो भी जहर देवी छोड़ी ना जाए। धाम धनी ने मुझे कई तरह से वेद कतेब की साक्षी देकर जगा रहे हैं और परम धाम के अखंड सुखों की लज्जत देकर अखंड धाम में बैठा रहे हैं, किंतु हमसे ये जहर के समान झूठी जीवी छोड़ी ही नहीं जाती। अब बोले जैसे फिल्म बनती है या कोई गाना बनता है, तो उससे पहले क्या होता है, उसकी रिहर्सल। कितनी बार रिहर्सल होती है भाई? 100 बार रिहर्सल करेंगे जब वो सेट होता है। तो बोले अब परम धाम से राज्य को खेल दिखाना चाहिएगा, तो वेदों में कतेबों में सब जगह परमात्मा के प्रेम की साक्षियाँ दी। भाई बार बार कहा भाई परमात्मा, वो परमात्मा। तो बोले पहले रिहर्सल चलती रही, उसके बाद राज्य आए। तो बोले अब वो मिलाना हमारा काम है, और मिलाने की भी हमें ज़रूरत नहीं है कि तुम जब स्वरूप साहिब पढ़ो उसमें सारा आपको मिल जाएगा सब कुछ। कल एक बहना सुन रहे थे, वो बोले भी मैं तो कुलजन स्वरूप से सारी साक्षियाँ में उसमें ही ले लो। भाई अलग किसी को पढ़ना है टाइम है तो पढ़ो, नहीं तो उसमें सारी साक्षियाँ उसी से लेके पढ़ती है। तो बहुत सब बताया सेवा पूजा में डूबो ना सुबह शाम, बोले सुबह शाम ऐसा लगन लग जाओ कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, भूल जाओ। लेकिन दिल से सेवा पूजा करो ना तो वाइब्रेशन तो वाइब्रेशन आती है। मेरे को तो आती है, वाइब्रेशन आती है। मेरे को तो आती है। जगावत कई जुगते दई कर कई विद साथ गवाहे, बैठावत सुख अखंड में तो भी जहर भी छोड़ी ना जाए। धनी मैं तो सोती नींद में, तुम बैठे हो जागृत, खेल भी तुम दिखावत, बल मेरा कछुना चलत। हे धनी मैं तो अरश में आपके कदमों के नीचे बैठकर आपकी दी हुई फरेब की निद्रा में सो रही हूँ, एवं आप स्वयं जागृत अवस्था में बैठे हो और हमारी सुरताओं को आप इस झूठे संसार के खेल दिखा रहे हो, जहाँ हमारा कुछ भी वश नहीं चलता। अब बोले कि ना हम चिंताएं करते हैं, खूब चिंता करते हैं संसार की, लेकिन जो होना है और जो हो चुका और जो होगा वो सारा, जैसे वीडियो कैसे रील बनी होती है ना, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। तो ये वीडियो रील तो बनी हुई है, चाहे आप चिंता करो या ना करो, संसार की देखो अपने हो ही जाती है सबके। लेकिन बोले नहीं भी करोगे तो भी वही होगा, और चिंता करोगे तब भी वही होगा। तो बोले बस अपना जाप करो तो तुम्हें मतलब कम से कम शांति रहेगी, उसको सहन करने की, बाकी होगा वही। बोले कितने उपाय कर लो, जो मर्जी कर लो, चेंज नहीं होगा कुछ भी उसमें। अमित जी का सुनते थी उसमें था, बोले इनकी फिक्स है पूरी। नहीं कई बार कहते हैं कि भाई जैसे प्रार्थना से पूजा से, वही गुरुदेव जी कह ही देते हैं कि भाई जो होना है वो होगा,
जो होगा वो होकर रहेगा। तुम कितना ही कोशिश कर लो, कागज दबा लो नीचे, वो फिर बनेगी बात, दोबारा फिर जन्म लेके तुम्हें सहन करना पड़ेगा। तो मतलब बदलेगा तो है नहीं, तो अपना राज्य राज्य करके उसको भक्ति से सहन कुछ करो। तो राज्य राज्य करने से भक्ति से कुछ तो कटेगा। हाँ, जैसे भक्ति से कहते हैं, ये सहन शक्ति मिलेगी, जो सहन चिंगारी शक्ति आगे की पड़ी पुरानी घास है, हाँ। वो तो सारा ही खत्म हो जाता है आपके वो। कर्म भी सही हो जाएंगे। हाँ। इसमें तो अगले पिछले तो भुगत रहे हैं हम, तो शांति तो पड़ेगा। बोले- सुबह पूजा करते हैं तो सोचा बाल्टी में जो करो, जब मंदिर बैठ हाँ। गया जो आधे घंटे के हो जाए ना, वाया चाय दे। हाँ बेटा, मैं तो कुत्ता है। बलबुद्ध न रही कुछ अमेद, मेरा कोई अंग चलत नाहे, ऐसी उर्जाई खेल में एक आस रही तुम माने। स्वप्नवत संसार में मेरी शक्ति और बुद्धि के सामर्थ्य की कोई आशा शेष नहीं रही, मेरे कोई भी अंग नहीं चलते हैं। आपने इस झूठे संसार में मुझे ऐसा उलझा दिया है कि अब तो केवल आपकी दया की आश ही शेष रह गई है। और आशा उम्मीद कछु ना रही, और रखा न कोई ठोर, ऐसा दृढ़ तुम कर दिया, कोई नहीं तुम बिना और। दृढ़ तो कर दिया यार तुमने। मैं तो राज्य कह जाना मैंने तभी बात बनती है। आपकी दया के अतिरिक्त और कोई भी आशा मेरे लिए नहीं रह गई है, और आपने अपने अतिरिक्त कोई अन्य स्थान भी तो मेरे लिए नहीं रखा जिससे कि मैं अर्ज करूं। तारतम्य ज्ञान द्वारा आपने यह भी दृढ़ करा दिया कि आपके अतिरिक्त मेरी सुधि लेने वाला भी अन्य कोई नहीं है। बल बुद्ध आशा उम्मीद ये तुम राखी तुम पर, मुझ में मेरा कछु ना रहा, अब क्या कहूँ क्यों कर। हे धनी, मेरी शक्ति बुद्धि आशा और उम्मीद सभी कुछ आपने अपने हुक्म के हाथ में रखी है। अब तो मुझसे अपनापन, मुझ में अपनापन कुछ भी नहीं रह गया है, अतः मैं अब आपसे क्या कह दूँ और कैसे कहूँ। श्यामा जी मुझे सुध दई, तब मैं जानी ना सकाई संबंध, शुद्ध धनी धामना आपकी, ऐसी थी हृदय की अंध। जब श्यामा जी स्वरूप सतगुरु जी ने मुझे परम धाम की सुधि दी, तब मैं अपने मूल घर के संबंध को जानती नहीं थी। मैं उस समय ऐसी हृदय की अंधी थी कि ना मुझे धाम धनी की, ना अपने घर की, और ना अपने आप की सुधि थी। जब गुरुदेव ने मंत्र दिया तो कुछ नहीं पता था, है ना, सारा दिन घूमते रहते थे। चलो जो गंगा जी गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। हाँ, इतना तो पूछ लिया था। इतना तो पूछ लिया था। मंत्र दिया था। हाँ, तो मंत्र लेने के बाद फिर छाप को खिंचाव भी करते हैं भाई। अब मंत्र लेने के बाद जैसे ना इतनी अंदर प्यार लगी कि गुरु जी के दर्शन नहीं होते भाई। मेरे तो मैं अपना वो बता रही हूँ। मेरे तो उमलाना में रहते थे हम लोग, गुरु जी साल में 1 या 2 बार जाते थे, और मंत्र लिए मेरे को 1 साल पूरा नहीं हुआ था, और गुरु जी ने झाड़ में बिठा दिया। अब मैं सीख जाती हूँ, गुरु जी तो बहुत अच्छे हैं, किसी का अप्पा टाल कर देते हैं, लेकिन गुरुदेव की कृपा तो पड़ेगा। उनकी तो आप ही करना, आओ हम तो ना जाओ। नहीं, इतनी अंदर ना, जैसे शुक्रवार को कपड़े वगैरह धोते तो ये होता, वो प्रेस भी करते हैं, काम भी सामने। शुक्रवार का सत्संग था, जाती है हमेशा थी, तो ना ये रहता है कि जाओ कहते कि काम की कर खुराक, लेकिन इतनी लगन हो सकती थी वो कभी मिस नहीं किया जैसे वहाँ पर। शुक्र जब तो भाई लगन लगा 25 साल की तो फिर उम्र का भी खत्म हो जाए, और सारा काम भी कर लिया अपने, और जल्दी जल्दी की कोई रोक ना देगी, रोकते नहीं थे। लेकिन हमारे ये भगवान की जैसे कृपा थी कि कभी रोकना नहीं। जेंट्स ने जैसे ना भाई खुद से कोई जाओ ना जाओ, भाई तुम लोग जाओ, हमें चाय पानी मिल गई तो चले जाते थे। और फिर मतलब